गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो मामला गड़बड़ हुआ है, अचानक सरप्राइज अटैक, जैसे सेंट्रल कमांड ने भी कहा कि आईआरजीसी ने जो है यूएस एयरफोर्स बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। ईरान से वो हमले दागे गए थे, मिसाइल्स जो है वो दागी गई थी, लेकिन उन सभी मिसाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट किया गया था। और साथ ही साथ जो है जो सऊदी अरब के रिफाइनरीज पर हमला हुआ था, उनके ठिकानों पर हमला हुआ था, वो इराक में बैठे हुए ईरानी जो है मिलिटिया जो है उनकी तरफ से ये हमले हुए थे, ये सेंट्रल कमांड ने कहा था। तो आज सुबह जो है सेंट्रल कमांड और सऊदी अरब की डिफेंस फोर्सेस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें कई ठिकानों पर हमले किए गए और साथ ही साथ उस बात का जवाब दिया गया जिस तरह के हमले किए गए थे। कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था सऊदी अरब की सेना का और जो है यूएस की सेंट्रल कमांड का। यूके की मैरीटाइम ट्रेड सेंटर जो है उसने एक कुछ संदिग्ध एक्टिविटी रेड सी में रिपोर्ट करी है, जहां पर एक जहाज़ के मास्टर में एक्सप्लोजन की खबर आई थी, लेकिन ना तो कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक्टिविटी इस तरह से नज़र आई थी। तो उस वजह से आज तेल की कीमतों में थोड़ा सा उछाल देखने मिल रहा है। अगर हम तेल के सब्जेक्ट पर है ही तो सऊदी अरब की बात कर ही लेते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि जिजान रिफाइनरी जो है उनकी सऊदी अरब अपन बात कर रहे थे 7% ऑफ ग्लोबल, नहीं वो दूसरी, वो अबकेक है, ये जिजान रिफाइनरी है। ये रॉयटर्स ने कल एक रिपोर्ट में ये कहा कि इस रिफाइनरी की कैपेसिटी जो है वो 4 लाख बैरल प्रतिदिन है, और जो हमला हुआ था उसकी वजह से उनके जो इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स है और टैंक फार्म्स है, उन दोनों को नुकसान पहुंचा है, और उस वजह से उस फैसिलिटी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और 15 अगस्त तक जो है ये ऑपरेशंस बंद रहेंगे, और रिपेयर वर्क जो है, मरम्मत का काम जो है वो 15 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। ये बात रॉयटर्स की रिपोर्ट में कही गई थी। हालांकि ना सऊदी अरब ने और ना ही सऊदी अरामको ने इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान अब तक दिया है, ना तो अबकेक के बारे में और ना ही जिजान के बारे में। पहले तो 3 दिनों तक तेल की कीमतें गिर रही थी। ब्रेंट 2020 के बाद की सबसे खराब 3 दिन की जो है रन थी। WTI भी 14% नीचे था। और सऊदी की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा ज़रूर कि ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए हैं, पर फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा है या नहीं, इस बारे में कोई कमेंट्री सऊदी की तरफ से नहीं आई है। और हाउथीज़ ने कल ये भी एक बात कही कि उन्होंने एक और सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया बैलिस्टिक मिसाइल से मैरीटाइम ब्लॉकेड को वायलेट करने के चक्कर में। तो पश्चिम एशिया में मामला जो है फिर से थोड़ा सा बिगड़ा है। कल डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज़ से उनके इंटरव्यू में उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि वो ईरान के ब्रिजेस उड़ा देंगे, पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, लेकिन अगर उन्हें मौका मिले तो वो ये नहीं करना चाहेंगे। ईरान ने बात साफ, उनको फॉर्मली आधिकारिक तौर पर यह बात कहनी चाहिए कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, जबकि ये बात ये पहले कह चुके हैं। ईरान ने साफ किया है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात फिर से दोहराई कल फॉक्स न्यूज़ को दिए हुए अपने इंटरव्यू में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात दोहराई कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल नहीं करता, हम करते हैं। कल बाजार का सेशन मिला जुला था। डाउ जैसे आपने बताया 500 अंक चढ़कर बंद हुआ, और चिप शेयरों में जो है ज़बरदस्त बिकवाली थी। और एनवीडिया तो चलिए खैर नीचे से रिकवर हो गया, पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ, लेकिन बाकी के आप शेयर देखिए, AMD, इंटेल, माइक्रॉन, SK हाइनिक्स, सभी शेयरों में कल लगभग 8 से लेकर के 14% की गिरावट। सैंडिस्क में तो 14% की गिरावट कल देखने मिली थी, और वह सारा पैसा निकल कर कहाँ जा रहा है? सॉफ्टवेयर शेयरों में। कॉग्निजेंट और एक्सेंचर दोनों के शेयर कल 7-7% ऊपर थे, और इन्फोसिस का ADR भी खुद 5.5% चढ़कर बंद हुआ कल। तो सारे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में रोटेशन चल रहा है। डाउ में कल नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, शर्विन विलियम्स के, कोको कोला के, बोइंग के नतीजे भी अच्छे थे, तो उन सभी ने डाउ को जो है बढ़ावा जो है वो दिया और उसको सपोर्ट किया। आज सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो फेड का डिसीजन है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ हुई ज़रूर थी इस होप्स ऑफ अ सीज फायर के चक्कर में, लेकिन केविन वॉर्स जो है फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस तो देने वाले हैं नहीं, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी होगी ब्याज दरों में। ये अभी भी ऑड्स जो है वो 30% है, कल 35 थे, आज 30 है, तो अभी भी ऑड्स बने हुए। साथ ही साथ आज माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, आर्म, क्वालकॉम, इन सभी के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। और आज सुबह SK हाइनिक्स के नतीजे आए। 557% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ोतरी साल दर साल, मिसेज एस्टिमेट। गलत नंबर थे भाई साहब, लेकिन उम्मीद से खराब निकले। खैर